ये मेरा दूसरी बार है कि मैं कविशाला में आया हूँ और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं कविशाला को दूंगा। मैं पहले कविता लिखता था, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती थी, किताबों में पब्लिश हो जाती थी, बहुत खुश हो लेता था, लेकिन कभी ये नहीं जान पाया कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं। तो मैं सबसे खास बात ये कहूँगा कि कविशाला के मंच पर यदि मुझे पहचान मिली है तो देवेंद्र जी उसके बहुत बड़े साक्षात उदाहरण हैं, जिन्होंने बिना कहे मतलब मैं नहीं चाहता था कि लाइफ टाइम मेंबर बनूं, लेकिन मैंने इनसे बात करी कि मैं कविशाला का लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कविशाला से यहाँ से गया था, मेरी मात्र 3 कविताएं थी, असंभव से संभव तक, जीवन का संघर्ष यही और जीवन मंत्र। आपको आश्चर्य होगा, ये मात्र 3 कविताएं 12 लाख व्यूज मिले। तो कविशाला टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि कविशाला ने इतना सुनहरा अवसर लोगों के लिए दिया है। और इसके अलावा ये मौका केवल कविता के लिए ही नहीं दिया है। आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, क्विज खेलना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं साहित्य से रिलेटेड, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। कविता मैं जब भी लिखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो श्रोता हैं उसके काफी कम है। जैसे आज की तारीख में मैं बहुत अच्छी गैदरिंग की उम्मीद कर रहा था और लोग शायद ठंड के कारण उस रजाई को क्रॉस नहीं कर पाए यहाँ तक आने के लिए। ये ऐसा होता है, लेकिन ये मंच बहुत प्रभावशाली है और बहुत ही भविष्य में एक पहचान बनाने वाला है। आइए, मैं अभी तक जो भी लिखता रहा सीरियस कविता लिखता रहा, तो आज मेरी पहली मतलब कविता है जो सटायर है, कटाक्ष है। तो उस कटाक्ष को लेकर मैंने जो ये कविता लिखी है, उस कविता का मतलब टाइटल है शादी, रस्म या रस्म अदायगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हालात और व्यवहार आज की तारीख में बदल गए। शादी, रस्म या रस्म अदायगी, शादी, रस्म या रस्म अदायगी। चमकती लाइटें, गूंजता शोर, चमकती लाइटें, गूंजता शोर, दिखावे की दुनिया चारों ओर, दिखावे की दुनिया चारों ओर। तिलक, बारात और मेहंदी की रस्म, तिलक, बारात और मेहंदी की रस्म, पर कहीं नहीं दिखती वो पहली सी बात, पर कहीं नहीं दिखती वो पहली सी बात। दिखावा अब भारी है, दिखावा अब भारी है, कहीं डीजे की धमक पटाखों पे भारी है, कहीं डीजे की धमक पटाखों पर भारी है, और कहीं स्टालों की गिनती, और कहीं स्टालों की गिनती सजावट से हारी है। नाई का न्योता और वो स्नेह अब पुराना, नाई का न्योता और वो स्नेह अब पुराना, बस व्हाट्सएप पर भेजा एक निमंत्रण कार्ड सुहाना। नाई का न्योता और स्नेह अब पुराना, बस व्हाट्सएप पर भेजा एक निमंत्रण कार्ड सुहाना। संगीत बदला है, जी हाँ, संगीत बदला है, अब कहाँ वो मंगल गीत, संगीत बदला है, अब कहाँ वो मंगल गीत, कहाँ वो सुरीली तान, अब कहाँ वो मंगल गीत, कहाँ वो सुरीली तान। अब तो नए पुराने गानों का मैशअप है प्रधान, मैशअप मिक्स करके नए पुराने गानों को सुनाना।
कान फोड़ू संगीत में रिश्तों की आवाज दब गई है। कान फोड़ू संगीत में रिश्तों की आवाज दब गई है। परंपराएं कहीं डीजे के बेस में दब गई। परंपराएं कहीं डीजे के बेस में दब गई हैं। पर कुछ खो गया है। पर कुछ खो गया है। ना वो जनवासा, ना वो जनवासा, ना पंगत की शान। ना वो जनवासा, न पंगत की शान, न पत्तल पे बैठ के बढ़ाता कोई मान। न पत्तल पे बैठ के बढ़ाता कोई मान। न पियर की धोती, ना पियर की धोती में समधी का प्यार। न पियर धोती में समधी का प्यार, न समधन की गलियों की मीठी फुहार। न समधन की गालियों में समधन की गालियों की मीठी फुहार। अब आता है अजनबी महफिल। हम लोग जाते हैं शादी में, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता कि कहाँ है, कौन बैठा हुआ है, कोई मिलने वाला है कि नहीं। आजकल की तारीख में जो लोग रह रहे हैं, पड़ोस के लोगों को नहीं जानते हैं। बारात में जाते हैं तो अजनबी सा लगता है। तो उसी पे बात कही है। अजनबी महफिल है, अजनबी महफिल है, पंडाल सब एक से। अजनबी महफिल है, पंडाल सब एक से, मेहमान सब अजनबी। सुनिए, पंडाल सब एक से, मेहमान सब अजनबी हैं। सही शादी में आए हैं, सही शादी में आए, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं पर चला आ तो गए हैं शादी में, राम प्रकाश की और श्याम प्रकाश की शादी अटेंड करके चले आए। ऐसा भी आजकल देखने को मिलता है। न मेजबान को फुर्सत है, न मेजबान को फुर्सत है, न मेहमान को खबर है। पता ही नहीं चल रहा कि कहां पर कौन है। बस बेटरों के हाथ में, बस बेटरों के हाथ में क्या है, इसी पर टिकी नजर है। अब आता है व्यवहार। क्या करते हैं हम, ये ढूंढते हैं कि व्यवहार किसे देना। तो उसी को इन पंक्तियों में मैंने व्याख्यान किया है। व्यवहार देना है, व्यवहार देना है। न दूल्हा निहारा, न दूल्हा निहारा, न दुल्हन की छवि है। लिफाफा किसे देना है, पहचान कर राहत मिली है। लिफाफा किसे देना है, पहचान कर राहत मिली है। अब आता है अंतिम पैरा, आज का लोकाचार। क्या है लोकाचार? आज का लोकाचार, जेब गर्म है, जेब गर्म है, पर रिश्तों में ठंड है। जेब गर्म है, पर रिश्तों में ठंड है। पनीर की चर्चा, व्यवहार में पाखंड है। पनीर की चर्चा, व्यवहार में पाखंड है। खाया पिया, खाया पिया, लिफाफा दिया और निकल गए। खाया पिया, लिफाफा दिया और निकल गए। जैसे इसी औपचारिकता के लिए हम जिए हैं, जैसे इसी औपचारिकता के लिए हम जिए हैं। अब अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर से मुस्कुरा के कह दिया, ऊपर से मुस्कुरा कर कह दिया, अरे हम आ गए, अरे हम आ गए, क्या इतना कम है? अरे हम आ गए, क्या इतना कम है? बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, अंकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को आभार जो इन पंक्तियों को बहुत शांतिपूर्वक सुना। थैंक यू वेरी मच।